राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम सिया राम, सिया राम राम राम। बोलो राम सिया राम, सिया राम राम राम। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन यौवन और रूप खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ज्यायसि चेत कर्मणस्ते, मतां बुद्धिर्जनार्दन। तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। तदेकं वद निश्चित्य, येन श्रेयोऽहमाप्नुयात्। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। इसीलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए, जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवानुवाच, लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा, पुरो प्रोक्ता मया घना। ज्ञानयोगेन सांख्यानां, कर्मयोगेन योगिनाम्। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। न कर्मणामनारंभा, नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते। न च सन्न्यसनादेव, सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को
यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। न हि कश्चित् क्षणापि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता। सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनिक गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी दंभी कहा जाता है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्म योगमसक्तः स विशिष्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को बस में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ होता है। नियतं कुरु कर्मं त्वं कर्म ज्याययो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येद कर्मणः। कर्तव्य कर्म कर, कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचरन्। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्ध्वमेष वोस्तिष्ठस्तकामधुक्। प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमावाप्स्यथ। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से
एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुक्तेस्तेन एव सः। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वही सदाचार को प्राप्त होता है। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्यात्मकारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवः विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तीयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति। इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मर्तृश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्य च विद्यते। जो मनुष्य आत्मा में ही रमन करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। नैवं तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थवपाश्रयः। संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचिन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तस्माद् शक्तः सततं कार्यं कर्म समाचरन् आसक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्मणैव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनकादि ज्ञानी जन आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को
प्राप्त हुए थे। इसीलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, तुझे कर्म करना ही उचित है। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसके अनुसार बरतने लग जाता है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो मैं कर्म में ही बरतता हूँ। यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः ममवात्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्गों का अनुसरण करते हैं। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्ता स्मामुपहन्यामि मां प्रजा। समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला मैं संकर्ता को नष्ट करने वाला होऊं, इस प्रकार समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला न बनूं। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षु लोकसंग्रहम्। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। न बुद्धिभेदं जनयेद ज्ञानं कर्म संगिनाम् जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे। स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमीति मन्यते। अहंकार से मोहित हो रहा है ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, गुण विभाग कर्म विभाग के तत्वों को जानने वाला ज्ञानी योगी संपूर्ण गुणों ही गुणों में बढ़त रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा
सजन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्सन्विदो मन्दान् कृत्सन्विन्न विचालयेत्। पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं वे ही संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे जिनको तू अपना कहता है अग्नि पर तुझे सुलाएंगे। मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे जिनको तू अपना कहता है अग्नि पर तुझे सुलाएंगे। 2 दिन का जग में मेला है, 2 दिन का जग में मेला है मुरझाएगी कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। धन यौवन के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। धन यौवन के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोने चांदी वाले सुन लो, सोने चांदी वाले सुन लो अंत होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली।